दोस्तों, आज भारत के हथियारों की तकनीक देखकर अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन सभी हैरान हो रहे हैं। वो लगातार ऐसे घातक हथियार डेवलप करते जा रहे हैं जिनके बारे में ये देश सोच भी नहीं पा रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में सामने आया है कि भारत ने ऐसा खतरनाक हथियार बनाया है, वैसा सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत ने ऐसी एडवांस मिसाइल को डेवलप किया है जो अमेरिका की मैक-3 मिसाइल से भी 3 गुना ज्यादा तेज है। भारत की ये ताकत देखकर खुद अमेरिका भी सोच में पड़ गया है कि कैसे भारत इस तरह की तकनीक को डेवलप कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान डर से कांप गए हैं। अब वो भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी जुटा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के इन दोनों खतरनाक हथियारों के बारे में जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की तकनीक के बारे में जो अमेरिका जैसे देश के पास भी नहीं है। वो इसे पाना तो चाहता है लेकिन वो चाहकर भी उसे हासिल नहीं कर सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रूस के T-14 अरमाटा टैंक की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के पास सबसे ज्यादा टैंक है। इसे देखते हुए भारत अपने टैंकों की संख्या बढ़ा रहा है। वो अपने सबसे बड़े हथियार आयातक देश रूस से इन्हें सप्लाई करने की बात भी कर रहा है। दोस्तों, रूस दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार बनाता है। वहीं रूस का बना T-14 अरमाटा टैंक दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो T-14 अरमाटा टैंक पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है। इसके अंदर मौजूद क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट भी बनाया गया है। ये टैंक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। इसे नेक्स्ट जनरेशन का टैंक माना जाता है। ये टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस होती है जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट गोले दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस टैंक से दुश्मन कांपता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर कर सकता है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम यानी कि FCS में डिजिटल कैटलॉग भी लगा हुआ है जिसके जरिए दुश्मनों के टैंकों को खोजकर टारगेट बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है। T-14 टैंक की एक और खासियत है, ये बिना क्रू की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को खोजकर बर्बाद कर सकता है। इस टैंक का गनर दुश्मनों के इलाके से दूर बैठकर उन पर निशाना साध सकता है। इससे युद्ध के दौरान होने वाली जनहानि से बचा जा सकता है। ये टैंक 5000 मीटर दूरी पर भी खड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसकी मारक क्षमता 7000 से 8000 मीटर है। टैंक में 3 क्रू मेंबर के बैठने की सुविधा है। वहीं आर्मर की मजबूती 900 mm के होने से ये क्रू मेंबर को एक और बेहतर सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। अपने इस टैंक की खासियत देखकर रूस ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं चीन भी ये मानता है कि ये टैंक दुनिया का सबसे एडवांस टैंक है। अमेरिका भी इसे हासिल करना चाहता है लेकिन अब रूस इसे भारत को बेचने को तैयार हो गया है। दोस्तों, इससे जहां भारत की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, वहीं चीन की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि वो जानता है कि इस हथियार के जरिए भारत उसे कड़ी मात दे सकता है। दोस्तों, जहां तक एक तरफ रूस अपनी सबसे खतरनाक टैंक भारत को दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत खुद अपने दम पर ऐसे हथियार को बना रहा है जिसकी ताकत देखकर अमेरिका भी कांप गया है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेट यानी कि SFDR मिसाइल को डेवलप किया है। ये मिसाइल दूसरी मिसाइल की तरह प्रोपेलेंट और ऑक्सीलेंट को ले जाने वाले पारंपरिक के विपरीत है। ये मिसाइल फाइटर जेट रैमजेट इंजन की तरह ऑक्सीडाई हवा का उपयोग करता है जिसकी वजह से इसमें ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, रैमजेट वायु स्वस्थ जेट इंजन का एक रूप होता है। किसी भी मिसाइल की स्पीड बढ़ाने के लिए अब रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। भारत की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मोस में भी यही इंजन लगा हुआ है। इसकी मदद से मिसाइल की रफ्तार 3 गुना तेज हो जाती है। अगर किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर दूर तक है तो उसे रैमजेट इंजन की मदद से 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर है। वहीं SFDR को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खुद ही अप और डाउन थ्रॉटलिंग करने में सक्षम है। ऐसा करने से इस मिसाइल को अपनी स्पीड बढ़ाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, साल 2018 में इस मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल भारत की सरफेस टू एयर और एयर टू एयर दोनों ही मिसाइलों को बेहतर प्रदर्शन करने और उनकी स्ट्राइक रेंज बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ये मिसाइल 3 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक आने वाले विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। इसकी लंबाई 98 फीट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। ये 4.7 मैक की गति से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखती है, यानी कि ये 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इतनी स्पीड से जब ये हमला करेगी तो दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इस मिसाइल को कभी भी किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इसके अलावा ये कहीं से फायर की जा सकती है और अगर ये एक बार अपने टारगेट के लिए निकल पड़ती है तो इसे रोका नहीं जा सकता है और ना ही इसके सिस्टम को इंटरप्ट किया जा सकता है। ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है। वहीं जब तक दुश्मन अपने रडार सिस्टम में इसे पकड़ पाएगा तब तक ये उसे तबाह कर चुकी होगी। दोस्तों, इस मिसाइल की एक और खासियत है, जैसे कि दूसरी मिसाइलों में हम टारगेट को निशाना लगाने के लिए उसकी स्पीड पर कंट्रोल कर सकते हैं और जब ये दुश्मन पर वार करती है तो तेजी से करती है।
जिससे इनकी मारक क्षमता पर फर्क आ जाता है। लेकिन इस मिसाइल में ऐसा नहीं है। ये शुरुआत में कम गति से जाती है, जैसे जैसे अपने टारगेट के करीब पहुंचती है वैसे वैसे अपनी स्पीड को बढ़ाती जाती है और उसके पास पहुंचते ही अपनी सबसे तेज स्पीड में आकर उसे खत्म कर देगी। यहाँ इससे ये फायदा होगा कि इस मिसाइल से इसकी एक्यूरेसी पर फर्क नहीं पड़ता है और अपनी गति से टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। यही बात इस मिसाइल को दुनिया की दूसरी मिसाइल से खास बनाती है। इसके साथ ही SFDR आधारित सिस्टम किसी मिसाइल को सुपरसोनिक गति से काफी अधिक दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में SFDR मिसाइल प्रपल्शन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही उपलब्ध है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल हो गया है, जिससे दुनिया के बहुत से देश हैरान रह गए हैं, क्योंकि वो कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत भी ऐसी तकनीक डेवलप कर सकता है। वहीं कई सारे देश भारत से इस मिसाइल को खरीदने की बात कर रहे हैं। वहीं भारत पर यह बात डिपेंड करती है कि वो इसे बेचेगा या नहीं। इसके साथ ही हाल ही में यह सामने आया है कि DRDO ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट बूस्टर का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया है। DRDO के अधिकारियों का कहना है कि SFDR के सफल टेस्ट से DRDO को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता की सीमा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि SFDR का परीक्षण सफल रहा है और कॉम्प्लेक्स मिसाइल सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया और मिशन के सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई उपकरणों द्वारा जुटाए गए डेटा से प्रणाली के सटीक प्रदर्शन की पुष्टि हुई है। दोस्तों, आज भारत एक के बाद एक ऐसे सफल परीक्षण कर अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, जिससे चीन, पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। भारत की बढ़ती ताकत उन्हें रास नहीं आ रही है। ये दोनों देश ही नहीं चाहते हैं कि भारत अपनी ताकत को बढ़ाए, क्योंकि वो ऐसा करता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन भारत इन दोनों को अपनी औकात में रखने के लिए अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करता जा रहा है और बहुत जल्द इन दोनों देशों की तो बोलती बंद कर देगा। साथ ही हथियारों के बाजार में कब्जा करके बैठे चीन, अमेरिका की हालत खराब कर देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या भारत कभी हथियारों के बाजार में बादशाह बन पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।